पहले ये बताओ कल तुम लोग का टॉपिक क्या क्या क्लियर हो चुका था, जरा तो पहले बताओ तुम लोग। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और वो तो सब क्लियर हुआ ही था। अच्छा कल तुम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर ले लो। कल हम ये सीखे थे लोग कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या सीखे थे लोग? कल थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं लोग? रिवीजन। बताओ जरा सा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। सभी पढ़ा था ना भाई? n इंटू में n प्लस में 1 अपन में 2, राइट। ये भी तुम लोग कल पढ़ चुका था। प्रथम n लगातार सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। क्या पढ़ा तुम लोग? n इंटू में n प्लस में 1। इतना याद है ना? याद है? तो आज पढ़े तो विषम संख्या, ये तो कल वाला काम था। आज क्या पढ़ने आज हम लोग? विषम संख्या। देखो स्टार मार के लिखना, वो जा थोड़ा ना करो। विषम बबुआ इतने को वीडियो हो रहा है, तुम्हें खाक रहा है। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर, राइट। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। विषम संख्या किसे कहेंगे? देखो वो ऐसी संख्या जिसमें जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब जिसमें 2 से भागा नहीं लगे, उसे क्या कहेंगे लोग? विषम संख्या। सभी सदी पुराना बात हो गया, 9th वाला बात है। बताए समझ में? तो इसमें क्या लिखोगे तुम कि वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं लोग? विषम संख्या कहते हैं, राइट। बात आ गई समझ में? क्या हुआ? अपने से ऐसे जूम हो रहा है। अच्छा छोड़ दो, उसके बाद हटाओ ना। वो ऐसी संख्या है जो 2 से क्या हो? जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे कहेंगे लोग विषम संख्या। जैसे में देख लो, एक को कैसे छोड़ सकता है यार तुम? रोने लगेगा ही। 3 5 7 9 11 डॉट 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 बहुत सारा है। क्या बात है समझ में? फिर इसमें नोट याद पड़ रहा है कल वाला कुछ? नोट, और नोट में दीपू बताया क्या क्या लिखेंगे लोग? हाँ राइट। सबसे छोटी विषम संख्या। बताओ क्या हो सकता है? 1 होगा। बात करें सबसे बड़ी विषम, कौन था लग रहा है? तो बात आएगी नहीं समझ में? बोलो। अच्छा इसमें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो, जितना बड़का सा स्टार मार के लिख लेना सब कि प्रथम लगातार n विषम संख्या का योग विषम संख्या का योग मत कर बुआ अभी बराबर होता है n²। कितना आसान है, ये n² खाली होकर काम खत्म। बस इस चैप्टर में तो तीनों फार्मूला, एगो प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम सम संख्या का योग और प्रथम विषम संख्या का योग, तीनों दिमाग में घूमते रहना चाहिए। प्राकृतिक संख्या होता है n × n + 1/2, सम संख्या होता है n × n + 1, और इसका हम बोले तो
एन का स्क्वायर। बात आई ना समझ में? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घेर ले लो, ना तो कोई भाग हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा घेरा घारी कर लेते हैं हम लोग, लाल से घेरेंगे लोग साफ। ए जॉइसन है यार, बोलो बारह समय इसे उतार लो थोड़ा सा, कुछ कुछ इस पर क्वेश्चन बनवाते हैं हम लोग। चाहे देख लो, अभी देख लो इसको क्वेश्चन, जरा रुको, काहे खाते झूठ मूठ के जाएगा फिर कहिए नहीं। देख लो, अगर हम वहीं का इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि इस पर एग्जाम्पल हम कहें कि बुआ तुम बता दो तो जरा, प्रथम 30 लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। क्या करो, एन का तो एन स्क्वायर, 30 का तो 30 का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 900। वही बात करें प्रथम 25 कर ले, लगातार विषम संख्या का योग। बोलो कितना, 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? क्या दिक्कत की बात है इसमें? कोई तकलीफ की बात है, परेशानी की बात है, कथी की बात है? तो खुशी की बात। वही बात करेगा हम लोग, मान लो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 बात करें। प्रथम 45 लगातार विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा? बोलो जरा तो। 45 का स्क्वायर कितना है? 45 का स्क्वायर बोलो जरा तो, हो जाएगा 225, राइट। तो इसको उतार लो, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया। एक काम देखो, तुम्हारा ये ना कभी 30 है तो कैसे सम संख्या हो गया। ये ना जब हम बात करेंगे इसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, अब ये करें इसका तुम जोड़ निकालो, इसका टोटल जोड़ तो कितना आ रहा है? ये सब विषम संख्या है कि नहीं है? लगातार है कि नहीं है? लगातार है, कोई गप नहीं। जोड़ो तेरा 3 गो, 1 गो, 4 गो, 5 गो, 9 गो, 7 गो, 16 गो। अच्छा हम कहेंगे, हम उतना दिमाग ना लगाएंगे, हम पता क्या करेंगे, हम कहेंगे 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो 4 के स्क्वायर। हम ये करना तो लोग चाह रहे थे, बस नहीं है। मतलब कितना हो रहा है? तो 30 गो है ना, मतलब पता है 30 क्या कह रहा है? मतलब 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, करते करते कहाँ ना जाएगा? मतलब 30 गो लिखाएगा, ये ना कि 30 तक थोड़ी जाएंगे लोग, 30 गो लिखाएगा। अब 30 गो जहाँ तक चल जाए लोग, बस में आगे नहीं है। तो ये 30 सम संख्या के नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़े लोग, बोलो। अब देखो जरा, अब हम लोग को ना कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ लेना है, ठीक है ना? जैसे कि मान लो कभी कभी ये आता है कि 2 संख्या जोड़ रहा था क्या होगा, ठीक है ना? तो इसे नोट 2-4 को तुम लोग लिख लो ताकि तुम लोग क्लियर हो जाए। नोट कहेगा तो लोग कितना नोट लिखवाते हैं। नोट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट देखो कि 2 सम संख्या का योग, सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होता है। क्या होता है? हाँ। तो जब भी हम लोग 2 संख्या जोड़ेंगे लोग, 2 सम संख्या जोड़ेंगे लोग, तो क्या मिलेगा? हाँ, इनका के विषम संख्या मिल जाएगा। तो जब भी हम लोग कभी 2 सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? जोड़ कर देख लो, 4 गो और 2 गो 6 गो, 4 भी सम संख्या, 4 देखो 4 जोड़ 2 बड़ा कितना आया? 6। ये भी सम, ये भी सम, क्या मिल जाएगा? तो जब भी हम लोग 2 या 2 से अधिक मतलब कितना हो सम संख्या जोड़ेंगे लोग तो क्या जाएगा? सम ही मिलेगा हमेशा। बात समझ में आएगी नहीं है? याद रहेगा कि ना रहेगा?
नोट नंबर 2 2 और विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग हमेशा हम नहीं, दो विषम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। अब बताओ ना, सम को जोड़ रहे तो समय मिल रहा है, विषम को जोड़ रहे तो समय मिल जा रहा है। अजीब बात है भाई। मतलब अब 2 और जोड़ 5 कितना आ रहा है? 7। बाकी 1 का जोड़ 5 कितना? 6 हो जाएगा ना। ये विषम, ये भी विषम, तो ये क्या मिल गया? सम। बात समझ में आया कि नहीं है? अब नोट नंबर 3 में देख लो। देखो, एक सम संख्या, एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का योग हमेशा क्या आएगा? विषम संख्या आता है। विषम संख्या होता है, वहीं बतिया हुआ क्या बात आ रही नहीं समझ में? तो देखो ध्यान देना चाहिए, जब सम सम को जोड़ेंगे तो सम में मिलेगा, अब विषम विषम को जोड़ेंगे तो सम में मिलेगा। आदि उलट दिए, सम एगो विषम, तो विषम मिलेगा। बात आ रही नहीं समझ में? देखो, तो इसका मतलब तू लोग क्या क्या सीखा, जो जो सीखा उसको यहाँ पर लिख देते हैं एक वर्ड में। यही तू लोग सीखा है कि यदि हम लोग सम और जोड़ेंगे लोग सम, तो बोलो बाबा क्या मिल जाएगा? सम में मिलेगा। बात आएगी नहीं समझ में? यदि हम जोड़ेंगे सम मतलब विषम, क्या विषम में जोड़ेंगे लोग विषम, तो क्या मिलेगा? विषम, सॉरी हाँ, सम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? सम। अच्छा, यदि हम लोग सम में जोड़ेंगे विषम, तो क्या मिलेगा? विषम ही मिलेगा। बात आ रहा है कि नहीं समझ में? बोलो बबुआ, तनी मनी आ रहा है कि नहीं समझ में? बोलो, तो मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको इससे बंद कर देते हैं, इसको भी रेड वाले से बंद कर देते हैं। चलो उतार लो जरा इतना तो इसको नोट करो फटाफट फटाफट। सबका हो गया ना? अब देखो जरा, इसके बाद हम लोग पढ़ना है ना भाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या किसी को मालूम है? भाज्य संख्या किसे कहेंगे? कुछ तनी मनी क्या? अच्छा, तो सब संख्या किसे कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? वैसी संख्या जो छोड़ के किसी और संख्या से भाग लग जाए, हाँ, वैसे भाज्य संख्या कहेंगे लोग, राइट? इसको क्या कहेंगे लोग? वैसी संख्या। क्या ऐसे लिखो, एक से बड़ी वैसी संख्या। एक से, थोड़ा कलर चेंज कर देगा, एक से बड़ी वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं माने क्या होता है? खुद। स्वयं के क्या नहीं रहता है, के अलावे, स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से, किसी कलर का चेंज हो जाए बार बार, तो किसी अन्य संख्या से, अन्य संख्या से क्या हो गया है?
विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? चलो जरा इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं लोग। सर एक दस दो से बड़ी नहीं हो जाती। नहीं यार, एक से बड़ी जरा दिमाग का लगा रहा। चलो जैसे लिखते हैं लोग, बताओ एक भाज्य संख्या होगा? एक भाज्य संख्या चूंकि यह केवल एक से कटेगा तो खुद से कहाँ कट रहा है। अच्छा डिफिनेशन में लिखे लोग कि एक से बड़ी, और तुम बताओ मैं अपने से बड़ा हूँ? तुम अपने से बड़ा हो? तुम अपने के बराबर हो, बड़ा नहीं हो। तो क्या एक से बड़ा है? नहीं है भाई। तो ऊपर बोल दिया गया कि एक से बड़ी होनी चाहिए। अब चलो तो दो की तरफ बढ़ते हैं लोग। क्या दो एक और खुद मन दो के अलावा किसी और से कटेगा? तो दो भी भाज्य संख्या नहीं होगा। बढ़ते हैं तीन की तरफ। क्या तीन एक तथा तीन के अलावा किसी और संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या चार एक तथा चार के अलावा किसी और संख्या से कटेगा? यस, दो से कटेगा। तो क्या होगा? चार हम लोग का भाज्य संख्या होगा। क्या पाँच होगा? पाँच भी नहीं। छः होगा ना? सात होगा? आठ होगा ना? नौ होगा? नौ जरूर होगा। देखो एक और नौ का में तीन से कट रहा है तो इसलिए नौ भी होगा। डॉट 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 करते करते कितना लिख सकते हैं लोग, बहुत दूर तक जाएंगे लोग। बात समझ में आया कि नहीं है? बोलो जरा। अब देखो इसमें बच्चा सब कन्फ्यूजन। नोट और नोट इसमें नोट में तुम लोग क्या लिखेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? चार। बहुत को जाकर मार के आता है एक चाहे दो, बस एक दूसरा का ना बढ़ता है, लेकिन आंसर कौन होता है? चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार। लेकिन क्वेश्चन इसे कोई ना पूछेगा। पता है क्या पूछेगा? कहता है कि दो अंकों की, अब देखो जरा, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखो भाई, दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब कौन 10 होगा क्या? 10 से ना होगा? चलो तो 10 मान लिए तो 10 से होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसा ही तीन अंकों पूछेगा, चार अंकों पूछेगा, तो देख लेना सब अपना। समझ में आएगा ना? तो इसको उतारा जाए। किसका मुंह का तक रहा है? कौन पगला? वो सब धोखा दे रहा है, उतार नहीं रहा है। किसको? अपना ही को दे रहा है। उतार लो फटाफट। ना कल ना पिलास लेकर आना। मान लो कि याद नहीं आया, तुम पिलास लेकर कल आना है कोचिंग आना। तो कुर्सी को चेंज करना है, कुर्सी पर इन्वर्टर रख देना है, इसको बैठने वाला बनाना है।
क्या? बड़ी अच्छा सबसे बड़ी बता दें। चलो ना, तो सबसे बड़ी क्या हम तो इसको बड़ा कोई लेंगे। ऐसे लिखो, छोटी बड़ी छोड़ दो, हट खाली पूछेंगे सबसे बड़ी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलो क्या है सबसे बड़ी भाज्य संख्या? इनफाइनाइट, चूंकि कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है। बातें खत्म करो है ना, तो इतना ही कितना का किया जाएगा। एक और 8 जगह लिख देगा एक और ही। दो अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या। बोलो तो जरा कितना है? 2 में सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99। उतार लो। बहुत बढ़िया। देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या, इसमें क्या लिखेंगे लोग कि वैसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावे, खुद माने क्या होता है? स्वयं होता है। एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। राइट, बताइए समझ में। चलो चलते हैं तो जैसे में बताओ। एक क्या? एक तथा देखो ना, एक तो दुनिया क्या ना हो गया, इसमें खाली एक से कटेगा और कुछ से कट रहा है। उसमें कहा गया एक तथा स्वयं के अलावा, तो स्वयं से कट रहा है तो एक भाज्य होगा? नहीं होगा। क्या 2 होगा? हाँ भाई, 2 एक से कटेगा, 2 से कटेगा और कुछ से नहीं कट रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? होगा ही होगा। क्या 3 होगा? जरूर होगा। क्या 4 होगा? 5 होगा? नहीं होगा। 6 होगा? 7। हाँ 11 होगा। 12 भी नहीं होगा, 13 होगा। करते करते बहुत होगा। तो कितना लिखे हम? तब इसमें भी क्या लिखा जाएगा? इसमें भी क्या लिखा जाएगा? जो NOTE नोट, 1 नंबर में सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अब देखो इसमें भी घुमा हुआ पूछता है। चलो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यो लिख देते हैं पहले। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बोलो कितना है? इनफाइनाइट है। अब वहीं हम बात करें कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बदलाओ, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा। इसमें दे के बता सकता तो लो। अच्छा यस सर, चलो 2 अंकों की, दीपू आज तक नहीं बोला कोई काम से नहीं होगा, साफ बोल रहा यस काहे नहीं होगा। 2 अंकों की सबसे
बड़ी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 97। यही होता है। छापा जाए हैं तो छाप लिया जाए। महाराज जी लो छापिए लो जल्दी जल्दी। देखो इसके इंग्लिश हम लोग छोड़ दिए हैं लोग का है तो उसका भी छोड़ दिया लो, उसका लिख लो लिख लेते हैं इसका इंग्लिश कैसे छोड़ेंगे लोग तो हम लोग का। अभाज्य संख्या इंग्लिश क्या होता है? प्राइम नंबर, प्राइम मिनिस्टर। देखो इसके क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है? भला भाज्य संख्या का कंपोजिट नंबर किस कलर से है? इस कलर से है ना, इस कलर से है। क्या होता है? कंपोजिट क्या होगा? कंपोजिट नंबर। लिख लेना जरा इसका। आगे बढ़े लो थोड़ा सा। देखो जरा, एगो हम क्वेश्चन देते हैं, बनाए तो लोग एगो क्वेश्चन तो दिमाग टेस्ट करने के लिए देते हैं, देखते हैं कितना बनाता है सब। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या विराम तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तुमको इसमें चूज करना है कौन होगा। अच्छा तो तू ही बता दो। 4 होगा। वाह 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 वाह। अंतर मैंने होता क्या है बबुआ? मैंने घटा। पर देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलो क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। कह रहा है दोनों के बीच का अंतर बता दीजिए। 2 होगा। बात है कि नहीं समझ में? कितना आसान लगा शुरू में? आसान लगा ना, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। भारी बना कि नहीं बना? क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाएं। हम कहें कि एक अंक की सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या तथा एक अंक तुमको दिमागे हैंग कर जाएगा। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? ऑप्शन देंगे, चिंता नहीं करना है। बिना ऑप्शन तो हम रहेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1 के रहने देते हैं, हटाओ 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। चलो ऑप्शन में आते हैं कौन सही होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन हम लोग को अपना मिला लेते हैं लोग। मिला ले ऑप्शन। चलो देखो करते हैं क्या हुआ, कुछ हुआ क्या?
एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता जाए, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? भाज्य संख्या 9 है सर। एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 है। तब तथा एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 7 का अंतर क्या होगा? 2। ध्यान पर कोई यूं पूछ लेता है तो तू लोग का मैट्रिक का सवाल ये है ना कि हो सही ना पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं, सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताएं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं, उसको कहिए ना पूछेगा। पूछेगा तो इसी ही पूछेगा। अब भाज्य बड़ा कॉम्पिटिशन करता है, ये दूर से पूछता है, लेकिन सब कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि कहेगा ये कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा ये कौन सी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर बताया जाए, योग बताएं। तो पहले का इसमें 2 सवाल पूछ लिया। पहले का सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए तबे तो बनेगा भाई। तो इसलिए इतना ये 2 क्वेश्चन उतारो और तुम लोग को और जो नोट्स मिलेगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में डाल दे। हाँ डाल देते हैं यार, तुम लोग के लिए ग्रुप में डाल देते हैं। पहले आप जा जाने दो, सब काम तुम लोग का एकदम क्लियर कर देंगे। देखो जरा इसमें आए क्या बने, सब तो हो ही गया। और देखो हम लोग थोड़ा सा लौसक बना, तुम जरा हमको बताओ। तुम लोग कोई ना कोई तो जानता ही होगा लौसक क्या होता है। छोड़ो यार, इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। अभी चलो जिसके बारे में समझाना है उसको बारे में समझा देते हैं। हाँ भाई, जब बीच रास्ता में अपने आएगा तो तुम लोग को समझाया जाएगा। एक समझ तो लो उन्होंने स्वभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, स्वभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बहुत हम लोग संख्या का अंत्य होने वाला है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे लोग? को प्राइम को प्राइम नंबर। बताइए ना समझ में। अब देखो ई किसे देख लो, देखो किसे कहेंगे। लिखेंगे उसमें 2 संख्याओं का ऐसा समूह, 2 संख्याओं का वैसा समूह जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बताएंगे समझ में। मतलब एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे ऐसा कोई संख्या समूह लेना है, 2 संख्याओं का वैसा समूह, मतलब जब भी आएगा तभी कोई संख्या आएगा 2। मान लो कहते हैं 2 और 4। चलिए भाई साहब, क्या इसमें 1 से भागा लग जाएगा? दोनों में देखते हैं लोग। हाँ भाई, इसमें लग जाएगा। चलो, क्या इसमें 2 से भागा लग जाएगा? तो 1 के अलावा 2 से इसमें भागा लगा, इसमें भागा लग गया। अच्छा, वहीं 2 और 3 लेते हैं। क्या मान लो 1 से भाई सब में लग जाएगा, 2 में लग जाएगा। और क्या और कोई संख्या खोजो जिससे 2 में भी लग जाए, 3 में भी लग जाए। कोई कहेगा 2 है तो 2 से खाली इसमें लगा भागा, इसमें कहाँ से लगेगा? कोई कहेगा 3 है तो 3 से इसमें लगेगा, इसमें कहाँ से लगाएगा? तो 2 संख्याओं को वैसा समूह जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भागा नहीं लगे तो उसे कहेंगे लो यह स्वभाज्य संख्या है। मान लो लेते हैं 10 और 15। एक को छोड़िए तो भाई, एक तो है इसको लगभग करेगा। और क्या कुछ लगेगा? 2 से इसमें लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा। 3 से इसमें लगेगा बट इसमें नहीं लगेगा बट इसमें लगेगा, तो फिर गड़बड़ हो गया। अच्छा, 5 से इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, तो फिर अब स्वभाज्य संख्या होगा? जब मिल गया तो कहाँ से होगा यार? नहीं होगा। बातें खत्म। बात समझ में आया कि नहीं है यार? बोलो। तो जैसे क्या लिखोगे तुम लोग? जैसे। हाँ अच्छा, 2-3 मान कह सकते हो ये भी बात। चाहे भी क्या कह सकते हो? 11 13। ये कौन बात हो भाई कि 11 13 क्या लेंगे? 7 और 10 नहीं ले सकते हैं लोग? और भी बहुत सारा संख्या ले सकते हैं लोग।
बात समझ कि नहीं है? उतार लो इतना। अच्छा तुम जब एक साथ ध्यान देखो जा इधर, मान लो हम कहते हैं 1 ले लिए या 2 ले लिए, ठीक है ना, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए, 7 और 8। तुम ध्यान देगा, सुनो ध्यान दो, जब ध्यान देगा तो दोनों लगातार संख्या है कि नहीं है? 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 सबको सब लगातार संख्या है। तो लगातार संख्या जब भी हम लेते हैं ना सबके सब अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अच्छा देखो तुम लगातार संख्या कोई भी लगातार उठा कर देख लो जिसमें 1 के अलावा और किसी भाग कभी नहीं लग सकता है। मान लो 20 से 21 कभी नहीं लगेगा, 20 में 200 लगता है, 21 में 300 लगेगा, चाहे 700 लगेगा, इसमें ही कहेगा ना हम 7 लेना करेंगे। तो जितना भी लगातार संख्या लोग सबके सब कौन संख्या होता है? स्वाभाविक संख्या। तो इतना नोट लिखते लिखते आ गए, इसमें ना लिखे तो गुनाह ना होगा, तो इसमें नोट लिखना पड़ेगा ना। जब वही में सब लिखते लिखते आ गए हर में एक और नोट, तो इसमें अगर हम लोग नोट ना लिखेंगे तो क्या होगा? पाप होगा वो। हाँ तो पाप नहीं करना है, इसमें नोट लिख ही लेना है। क्या लिखोगे कि 2 लगातार संख्या हमेशा स्वाभाज्य संख्या होता है, स्वाभाज्य संख्या होता है। बात आया कि नहीं बोलो, समझ में हो? तो निमन तो आया ही होगा, पूरा गया है ना। तो इसको छापा छपंत हो जाए, इसको छापा छपंत हो जाए जल्दी जल्दी। कौन संख्या फटाफट निपटाते हैं ना दोनों को। परिमेय संख्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे लोग? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, NA है बबुआ। देखो रेशनल किसे कहेंगे? और ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में मतलब जो बाटा में हो उसे परिमेय संख्या, बस बात खत्म। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, चाहे लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय, हाँ तो इसमें आगे जोड़ देते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ इसको लिखना हुआ है कि Q जो है ना कभी 0 नहीं हो सकता है, ना तो बाद में ऊपर कुछ रहेगा। सपोज ऊपर 10-20 लाख हो गया, अब बटा 0 तो ये आता है अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं होता है, तो कोई नहीं बता सकता कितना आंसर आएगा। तो क्या होगा, परिमेय कैसे होगा? तो बस समझ आ कि नहीं है यार? बस हो गया, ठीक है ना? ऐसे आएगा ना, चाहे ऐसे भी तो लिख लो, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तब कहेंगे लोग। जैसे 4/3 ना हो जाएगा, 2 ना हो जाएगा, 2/1 कर सकता है इसको, 1/3 नहीं हो सकता है। हो गया यार। अब सुनो जरा, अब ये क्या लिख लो तुम जरा, तो अपरिमेय संख्या, सबको साथ साथ लेते चलो। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वैसी संख्या
वैसी संख्या को लिख रहे हैं हम, वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, चाहे व्यक्त नहीं किया जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात आ गई नहीं समझ में? जब फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, जहाँ P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। बात समझा कि नहीं है? इसका भी जैसे क्या हो जाएगा, रूट 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनडिफाइंड होगा कोनो संख्या नहीं होगा। अनडिफाइंड होगा तो कौन काम, परिमेय पर दूर के बाद कोनो संख्या नहीं होगा, इसलिए बाटा में 0 नहीं लिखते हैं लोग। कुछ के बाटा में 0 लिखवे नहीं कर सकते हैं लोग, क्योंकि जब बाटा 0 लिखे तो बस गड़बड़। चाहे ऐसा लिख सकते हैं 2.101 0111 फिर 01111 फिर 0011, ऐसे ऐसा सीरीज चलते जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। माने बहुत है, तो ऐसे कर दे हम √3 क्या, अच्छा √4 नहीं, इधर निकल जाएगा, 2 हो गया, 2/1 तो होकबे करता है क्या। अच्छा कोई कहेगा कि √3 बाटा हम तो 1 तो लिख सकते हैं ना, तो एक परिमेय हो गया का है, मतलब भाई हम क्या लिखे जिसे P बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो √3/1 तो परिमेय हो गया। लेकिन हम लोग लिख चुके हैं तरह P तथा Q एक पूर्णांक हो, तो क्या √3 एक पूर्णांक है? पूर्णांक क्या पढ़ा है लोग कि नेचुरल नंबर, मैंने होल नंबर, नेचुरल नंबर का निगेटिव, मतलब ऋणात्मक को पूर्णांक कहते हैं लोग। तो क्या √3 पूर्णांक आता है? पूर्णांक क्या है? पूरा अंक हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो तब कहेंगे लोग, नहीं तो ऐसे नहीं कहेंगे लोग। बात समझ में कि नहीं है? उतार लो इतना ही, आज क्लास इतना ही रहेगा। कल हम लोग अपना रियल नंबर स्टार्ट करेंगे लोग, अपना मेन टॉपिक। सॉरी, रियल नंबर पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लेंगे लोग, मतलब विभाज्यता का रूल। कौन संख्या 1 से कटेगा, कौन संख्या 2 से कटेगा, कौन संख्या 3 से कटेगा, थोड़ा देख लेंगे तो उनका आसानी रहेगा इस चैप्टर में आगे बढ़ने में, ठीक है ना। उतार लो, कल पूरा बढ़िया से रिवीजन करके आना है। कल का क्लास होगा जो हम लोग का डिविजिबिलिटी पर होगा, और तुम लोग पहले से पढ़ा होगा तो उसको रिवीजन करके आएगा, और पूरा डिविजिबिलिटी कल समाप्त करके रियल नंबर स्टार्ट किया जाएगा। उस क्लास को हम लोग का पूरा थ्योरी समाप्त, और तब एनसीईआरटी क्वेश्चन घुसेंगे लोग, उसको बनाया जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलो हाँ बबुआ उतारिए लो तुम।